भारत ने स्वास्थ्य और आपातकालीन चिकित्सा के क्षेत्र में वह कर दिखाया है जो अब तक सिर्फ कल्पना थी। बुंदेलखंड के देवेंद्रनगर निवासी और अजयगढ़ राजघराने के सदस्य डॉक्टर हृदय शाह जूदेव ने दुनिया का पहला पहनने योग्य विषरोधी उपकरण गोवेनम विकसित कर वैश्विक चिकित्सा जगत को चौंका दिया है। यह डिवाइस सांप के डसते ही सेकंडों में विष की पहचान कर शरीर में जीवन रक्षक एंटीवेनम इंजेक्ट कर देता है। यह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक माना जा रहा है। कैसे बदल देगा गोवेनम चिकित्सा की तस्वीर? पहला और अनोखा, दुनिया का पहला पहनने योग्य एंटीवेनम डिवाइस। तुरंत कार्रवाई, सांप के डसते ही विष की पहचान और सटीक एंटीवेनम इंजेक्शन। टेक्नोलॉजी और परंपरा का संगम, एआई, बायोसेंसर, स्मार्ट माइक्रोफ्लूइडिक्स और पुनर्जीवित करने वाला जैव। संपूर्ण सुरक्षा, जीपीएस अलर्ट और लोकेशन शेयरिंग ताकि मदद तुरंत पहुंचे। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के लिए जीवनदान, अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही बचाएगा जान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से विश्व तक सफर। फील्ड ट्रायल्स की शुरुआत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों से होगी, जहां हर साल हजारों लोग सांप के डसने से मरते हैं। उद्देश्य है तकनीक को ग्रामीण और पिछड़े समुदायों के लिए सुलभ बनाना और आगे इसे वैश्विक मानकों पर ले जाना। यह सिर्फ उपकरण नहीं, यह जीवन की ढाल है, डॉक्टर जूदेव। डॉक्टर हृदय शाह जूदेव ने कहा, गोवेनम सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए सुरक्षा, आशा और जीवन का प्रतीक है। यह आपातकालीन चिकित्सा को पूरी तरह बदल देगा। देवेंद्रनगर की माटी को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाना मेरे लिए गर्व की बात है। डॉक्टर हृदय शाह जूदेव, जनकल्याण की विरासत, नवाचार की पहचान। अजयगढ़ राजघराने के सदस्य, बमुरी महाराज सवाई डॉक्टर हृदय शाह जूदेव का मूल निवास बमुरी, देवेंद्रनगर है। जनकल्याण की भावना उन्हें विरासत में मिली है। वे इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन से प्रशिक्षित लाइफ एवं लीडरशिप कोच, सूचना प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता क्षेत्र के विशेषज्ञ और अशित अंजना हेरिटेज फाउंडेशन के माध्यम से समाजसेवी कार्यों में सक्रिय हैं। भारत के लिए गर्व का क्षण। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के मुताबिक हर साल 2.7 मिलियन लोग सांप के डसने से प्रभावित होते हैं, जिनमें से 81,000 से 1.30 लाख मौतें होती हैं। गोवेनम न केवल इन आंकड़ों को कम करने की क्षमता रखता है, बल्कि यह भारत को आपातकालीन स्वास्थ्य नवाचार में अग्रणी बना सकता है। आपने जो प्रश्न पूछा है वो डिवाइस है, जिसका नाम हमने आम भाषा में गोवेनम दिया है। ये डिवाइस एक वेयरेबल डिवाइस है जिसे आप अपनी कलाई में, अपने बाजू में या पैर के एंकल में पहन सकते हैं। और ये डिवाइस क्या करेगा कि अगर आपको सांप काटता है तो ये सांप के बाइट को डिटेक्ट करेगा। इसको डिटेक्ट करने के बाद ये क्लासिफाई करेगा, यानी ये खोजेगा कि किस प्रजाति का जहर है। जहर कई प्रकार का होता है, पर्टिकुलर उस जहर की जैसे इसे ये पता पड़ेगी कि ये वाला जहर है। मान लीजिए कुछ जहर होते हैं जो आपके शरीर के खून को में थक्का जमाते हैं, कुछ होते हैं उसे पतला करते हैं, कुछ आपके नर्वस सिस्टम को हमला करते हैं, और कुछ होते हैं जो आपके शरीर में उत्तक होते हैं, उनको तोड़ते हैं। तो जैसे इसे क्लासिफिकेशन पता पड़ेगा, उसका एंटीडोट ये आपको तुरंत दे देगा और जीपीएस के थ्रू आपकी लोकेशन और मैसेज आपके उन खास लोगों को ही पहुंचा देगा जो उसमें पहले से आपने डाले होंगे, कि आपकी अवस्था को लोगों को पता पड़ेगा। दुनिया की पहली खोज है इस विषय में। ये पहला आविष्कार है जो पेटेंट पब्लिश हुआ है। अभी तक इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इस उसमें हेल्प करती हैं कि हम बायोसेंसर्स के थ्रू जहर पता कर पाएं। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं था कि सिर्फ जहर पता कर पाए। हमारा मुद्दा था कि व्यक्ति जिसे सांप काटता है और जो किसी जंगल या ऐसे एरिया में जहां आसपास कुछ भी नहीं है, उसका क्या होगा। तो ये डिवाइस उसको बचाएगा। ये उसको कम से कम इतना समय तो देगा कि अगले 8-10 घंटे में वो किसी अस्पताल तक पहुंच सके, और हो सकता है वहां जाने के बाद डॉक्टर उसे कह दे कि भाई आपका इलाज हो चुका है।
आपने जो सवाल पूछा है ये बड़ा वाजिब सवाल है, लेकिन मैं कहूँगा कि मुझे उससे दोनों चीज़ें मिली। मतलब देखिए, अगर मैं मेरे पुरखों की बात करें तो उनका समय तो युद्ध में निकला। किसी न किसी समय में मेरे पुरखों ने, पूर्वजों ने 5 पीढ़ी पहले, 15 पीढ़ी पहले युद्ध ही किए हैं। तो लड़ना तो हमारी डीएनए में है। अब लड़ाई का क्षेत्र बदल गया है, तो जिस क्षेत्र में लग गए उसी में लड़ना चालू कर दिया। तो अगर आप लग्जरी में हैं तभी आप ये भी पहचान सकते हैं कि हाँ भाई, समस्या कहाँ पे है, किन लोगों को आ रही है। जब मैं लग्जरी में रह रहा था तो मैंने ये देखा कि मैं तो अच्छे से रह रहा हूँ, बट मेरे आसपास जो लोग हैं उन तक वो चीज़ें पहुँच पा रही हैं कि नहीं पहुँच पा रही हैं, उनकी कमियाँ कहाँ पे हैं। तो कहीं ना कहीं पारिवारिक पृष्ठभूमि ने मुझे ये भी सिखाया है कि आपके आसपास जो हो रहा है, जो लोग हैं, उन तक हम क्या बेहतर कर सकते हैं।